केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का हर वर्ग को बेसब्री से इंतजार है। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश कोरोना काल से निकलने की कोशिश कर रहा है और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि किसानों को लेकर बजट में क्या घोषणा की जा सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किसानों को इस बार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। किसान होने के नाते किसान की दुर्दशा तो बहुत बुरी चल रही है कि इस बजट में तो हम ये आस कर रहे हैं कि भाई खाद बीज का कुछ कंट्रोल करे, इसके रेट घटावें और बिजली का भी कुछ ध्यान रखे। बिजली भी बहुत महंगी कर रखी है गवर्नमेंट ने, इसका भी कुछ रेट सस्ता करे। बजट में जी मतलब जैसे दवाई है, खाद है, बीज है, इनके कुछ रेट कम होने चाहिए। और दवाई भी नकली हो सारी, ये काम में नहीं करी, 3 बीमार वजह मरे नहीं रही, जिससे कि जमींदार को बहुत नुकसान हो रहा है। बजट 2021 को लेकर ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने कृषि एक्सपर्ट बिमल अंजुम से खास बातचीत की। इस दौरान हमने जाना कि इस बार सरकार को किसानों को क्या क्या राहत देनी चाहिए। इस बजट में सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि जो सब्सिडी देने का तरीका है उसको बदला जाए। एक बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन था कि गवर्नमेंट ने आधार के साथ लिंक किया, फार्मर्स के खातों को लिंक किया, उनको 6-6 हज़ार रुपये का अमाउंट भी ट्रांसफ़र किया गया। परंतु मैं चाहता हूं कि जो हम सब्सिडी वाला जो पार्ट है, जो मिडिल मैन के थ्रू है, उसको बंद करके डायरेक्ट फार्मर के खाते में डाला जाए। इस बजट में इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। बिमल अंजुम ने कहा कि कृषि को इनकम टैक्स से बाहर करने का फैसला लेना चाहिए। किसानों के लिए भी टैक्स स्लैब फिक्स होना चाहिए ताकि जो इसमें लाभ लेने के हकदार हैं उन्हें भी लाभ मिले। सरकार को चाहिए कि जब टैक्स स्लैब बनाया जाए तो किसान वालों का जो ये फ्री एग्रीकल्चर इनकम वाला है उसमें भी एक स्लैब फिक्स किया जाए, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होंगी। कोरोना काल की बात ये नहीं है कि हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, और अगर रेवेन्यू हम इस तरह से नहीं जनरेट करेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। अगर आप पिछले 20 साल से हिंदुस्तान का कोई भी बजट उठाएं तो सभी में पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हुए, और केवल इनकम टैक्स एक मिडिल क्लास के ऊपर इम्पोज करने से काम नहीं चलने वाला है। तो इस बजट में जहाँ तक किसानों का है उसमें आधारभूत थोड़ा संगठनात्मक चेंजेस होने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी। इसके साथ ही कृषि एक्सपर्ट बिमल अंजुम ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस बार केंद्र सरकार किसानों के लिए बजट में कोई राहत पैकेज का ऐलान करेगी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान सरकार किसानों के लिए 3 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान कर चुकी है। सरकार ने अभी हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, सभी को दिया। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत अच्छा राहत दिया गया। तो जहाँ तक बजट बनाते समय प्रावधानों की बात है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल पैकेज आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही इंश्योरेंस का लेके आ चुकी है। जाहिर है, जहां एक तरफ कृषि एक्सपर्ट इस बजट से किसानों के लिए कोई नए पैकेज की कम ही उम्मीद लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार उनके लिए किसी राहत पैकेज का ऐलान जरूर करेगी ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार और रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट।